बहुत जाहिर सी बात है कि पहले 3 चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए तुलनात्मक दृष्टि से नुकसान के थे। ये बहुत स्पष्ट रहा। उनको भी पता था, हमको भी पता है, आपको भी पता है और सबको पता था। यह चरण जो आज चौथा चरण था, यहां से एक मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए था, खुला मौका, जब वो जो पिछले चरणों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का चरण ये माना जा रहा था, बल्कि माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत बेहतर की उम्मीद यहां थी। अब इस वक्त तो यह कहना मुनासिब नहीं है, कम से कम मेरे लिए, कि किसको क्या मिला। लेकिन समग्र दृष्टि से देखें तो पूरा 2017 का असेंबली इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से स्वीप ही किया था। समाजवादी पार्टी जो उस वक्त की रूलिंग पार्टी थी और बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का एक मेजर प्लेयर रहा है, 4 बार जिसने सरकार यहां बनाई है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब था, उम्मीद से बहुत ही दूर, बहुत ही दूर। लेकिन इस बात परिस्थितियां बदली हैं। 3 चरणों की बार बार हम लोग समीक्षा कर चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव के बाद कुछ ऐसे ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं। क्योंकि उस वक्त तो पता नहीं लगता कौन किसको वोट दे रहा है, कोई किसी को बताता भी नहीं कौन किसको वोट दे रहा है। आज मैंने अपने घर में पूछा अपनी पत्नी से, अपने बेटे से कि भाई किसको वोट दिया। पत्नी मेरे साथ ही वोट देने गई थी, न पत्नी ने बताया न बेटे ने बताया। तो वोट देने का जो तरीका है, आप घर में भाई साहब नहीं पता कर सकते हैं। और बहुत जगह ऐसा होता है कि मालिक जो है घर का, वो ठेका ले लेता है किसी पार्टी का, उसके घर वोट नहीं मिलते हैं। अभी परसों एक बड़ा अद्भुत वाकया हुआ बलिया में। बलिया सदर सीट से नारद राय चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से विधायक रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो अपने गांव गए प्रचार करने और उन्होंने जहां भाषण देना शुरू किया, उनका पैतृक घर सामने ही था। और उसके बाद जब उन्होंने देखा भाषण देने के बाद कि नुक्कड़ बैठक थी, कि उनका जो अपना घर है जहां उन्होंने जन्म लिया, उनके भाई लोग रहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। और वो रोने लगे, लिटरली रोने लगे, वीडियो आपने देखा होगा। और उसके बाद गश खा के गिर गए नीचे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा वहां क्या हो रहा है, इसको मैंने एक इस उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में दिया कि वोट किसको कौन देता है ये बताता नहीं है। और आपने देखा होगा कि कुछ परसेंट वोटर ही वोकल हैं, कुछ परसेंट जनता ही वोकल है। और इस बार कुछ खुल करके एकदम से नहीं है। और जो साइलेंट वोटर है, जो कुछ नहीं इशारे कर रहा है, कोई संकेत नहीं कर रहा, वो किसको वोट देगा उसकी चॉइस है। लेकिन इतना तय है कि अधिसंख्य मतदाता, वो जाति धर्म, कैंडिडेट, पार्टी, माहौल, सरकार जो चल रही है उससे नाराजगी, ये सारे उसके पैमाने होते हैं जिस पर वोटिंग देखी गई है। अब इस चरण में लखनऊ जैसे जिले भी थे, महत्वपूर्ण जिले, जहां बड़े महत्वपूर्ण लोग रहते हैं, सरकार यहीं रहती है, तो दिलचस्प चुनाव था। जो खबर है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कई क्षेत्रों में काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। वैसे तो ट्रेडिशनली माना जाता है, 1-2 चुनावों को छोड़ दें तो लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और पिछली बार आपने देखा होगा कि एकदम स्वीप था, कंप्लीट स्वीप था। इस बार भी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं लगता है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण मैं राहुल जरूर बताना चाहूंगा कि जिस लखीमपुर खीरी को लेकर के इतने बवाल हुए, इतनी बातें हुई, एक जघन्य कांड वहां हुआ, बहुत क्रूर प्रकरण था, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं की का स्थान नहीं होना चाहिए। वो वहां एक पर्टिकुलर उस एरिया का जो क्षेत्र है निघासन, जहां शशांक वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिताजी 2017 में वहां से विधायक हुए थे, राम कुमार वर्मा, और वो कल्याण सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, पुराने नेता। उनका निधन हो गया तो बाई इलेक्शन में शशांक वर्मा
चुनाव जीते थे, हेमंत वही सर। एक सीट छोड़ दें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।